अच्छा, कितने लोगों का यह मानना है कि आजकल की जनरेशन अपना टारगेट छोड़कर चाउमीन मोमो के पीछे भाग रही है, जबकि अपना टारगेट को पूरा करने का एक जुनून होना चाहिए, चाहे फिर टारगेट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके औकात देख ही लेंगे। तो आज पढ़ने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे पिछले लेक्चर में हमने हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ा था और आज नाइट्रेशन और सल्फोनेशन पढ़ेंगे इस लेक्चर में। यूनिट 4 है एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरेंज। तो शुरू करता हूं मैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ओके ठीक है सर, शुरू कर दो। नाइट्रेशन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इतने इजी टॉपिक सर पढ़ा रहे हो, ये तो हमसे आते भी हैं। अबे इजी नहीं है, लगे ऐसे रहे हैं कि टॉपिक हमारे इजी हैं। टॉपिक बहुत डिफिकल्ट होते हैं ये भी, पर समझने का तरीका होना चाहिए। अगर समझ गए आप तो कोई भी टॉपिक आपके लिए हार्ड नहीं होता, और अगर ना समझे तो एक छोटी चीज़ भी आपको बड़ा दुख देने वाली होती है इसमें। ठीक है, तो ये है नाइट्रिकरण। ठीक है, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे। किसका नाइट्रिकरण? बेंजीन का नाइट्रिकरण। ठीक है, अच्छा मैं बेंजीन बना दूं? हाँ सर, बेंजीन बना के दिखाओ पहले आप। लो साहब मैंने बेंजीन बनाया। बॉन्ड दिखा दूं? हाँ सर, बॉन्ड भी दिखा दो। लो साहब मैंने बेंजीन बना दिया। फॉर्मूला C6H6। ठीक है सर, प्लस क्या करोगे आप? नाइट्रिक अम्ल के साथ, वो भी बेटे कंसंट्रेट होता है ये, हल्के मतलब इसे बहुत भारी होता है ये, धुआं निकाल देता है ये। बड़ी बड़ी धातुओं का नाइट्रिक एसिड जो होता है प्रेजेंट होता है यहाँ पे सांद्र यानी कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। करता हूँ मैं गरम। बिना गरम करे तो भैया कुछ भी ना होगा, क्योंकि गरम करना पड़ेगा तभी तो यानी कि तभी तो यहाँ से वाटर बाहर होगा, पानी बाहर होगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, यहाँ से हो H2O मैं कर दे रहा हूँ बाहर। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है यार, समझ के समझो बढ़िया करके। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ बचा मेरे पास क्या? यहाँ बचा मेरे पास NO2। क्या बचा मेरे पास बेटे? यहाँ पे NO2 रह गया। इसको बोलते हैं हम नाइट्रोबेंजीन। ओके, क्या नाम है इसका? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है सर, इसका नाम तो आपने अच्छा दिया नाइट्रोबेंजीन। और इसका नाम भी बता दो सर क्या होगा? अबे भैया इसका नाम है मेरे पास बेंजीन। जब मैं बेंजीन को, ध्यान देना, मैं थ्योरी चाहो तो लिख भी सकते हो, वरना मैं लिखवा दे रहा हूँ कि जब बेंजीन को सांद्र HNO3 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। यानी कि जब बेंजीन को, किसको बेटे? जब बेंजीन को, ध्यान देना लाइन पे, जब बेंजीन को किसके साथ में? नाइट्रिक एसिड के साथ में। ठीक है सर, HNO3 के साथ, किसकी उपस्थिति में? के साथ कंसंट्रेट यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। क्या किया जाता है? H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। की उपस्थिति में क्या किया जाता है बेटे? गर्म किया जाता है। ठीक है सर, गर्म किया जाता है। और ये गर्म करना पड़ रहा तो क्या बनता है? तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। अच्छा ये बताओ, ये टॉपिक इजी है या हार्ड है? मजा आ रहा होगा पढ़ने में। नाइट्रोबेंजीन बनता है। ठीक है सर, नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बोलते हैं इस अभिक्रिया को हम? इस अभिक्रिया को यानी कि इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? नाइट्रेशन कहते हैं। इस अभिक्रिया को नाइट्रेशन कहते हैं। ओके सर, नाइट्रेशन कहते हैं। ओके सर, नाइट्रेशन कहते हैं। एक इजी रिएक्शन है, समझ में आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, इस अभिक्रिया को नाइट्रेशन कहते हैं। अच्छा इसकी मैकेनिज्म पढ़ लेता हूँ पहले मैं। मैकेनिज्म बड़ा जरूरी है। तो मैंने सिर्फ नाइट्रेशन जो था मेरे पास सिंपल से शब्दों में मैंने करवा दिया। ऐसे होता है कि आपको सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेना है और बेंजीन के साथ रिएक्ट करवा देना है, बन जाएगा हमारा नाइट्रोबेंजीन। लेकिन अब जो करवाऊंगा क्रिया विधि, ये है चीज पढ़ने की, इसे कहते हैं प्योर केमिस्ट्री। ठीक है, ये देखते हैं समझ में आती नहीं आती आपके। तो भैया इस मैकेनिज्म को यहीं से लेकर चलो, क्योंकि अगले आने वाले चैप्टर में सेकंड बुक में बहुत बड़ी रिएक्शन है। ठीक है, मैकेनिज्म कर लेते हैं। तो ये अभिक्रिया निम्न पदार्थों से संपन्न होती है। यह है अभिक्रिया यानी कि यह है रिएक्शन। ओके, यह है रिएक्शन निम्न स्टेप में, क्या बेटे? निम्न स्टेप्स में संपन्न होती है। निम्न स्टेप्स में संपन्न होती है। ओके सर, संपन्न होती है। अच्छा पहला पद ले लो, होती है। सबसे पहला पद, अरे यार इतनी सिंपल सी रिएक्शन करवाता हूँ मैं, शायद ही यार आप समझ सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी इजी रिएक्शन है। देखो सबसे पहला बनता है इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। ध्यान देना लाइन पे, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है। जरा बताओ बेटे ये क्या होता है? बनता है इलेक्ट्रोफिलिक, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखते हैं, इन पे प्लस होता है। ठीक है, तो देखो ये जो मेरे पास नाइट्रिक एसिड है ना HNO3, ये भाई साहब हमारा जो ये H2SO4 हैगा, ये जो उत्प्रेरक है इसके साथ करता है रिएक्ट। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों एसिड हैं, ये भी नाइट्रिक एसिड है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है। इन दोनों को मिलाया तो एक क्रिया होगी, एक क्रिया होगी। अब देखते हैं क्या बनेगा बाहर, क्या बनेगा बाहर, क्या बनेगा। अच्छा मैं वाटर निकाल दूं यहाँ से, H2O है भैया। जब दोनों को मिलाओगे तो वाटर बाहर। ठीक है,
एक H और एक O, H2O बाहर, NO2 रह गया मेरे पास। NO2 पे आता है यहाँ प्लस, और HSO4 मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, जैसा था वैसे के वैसा बाहर हो जाएगा, यानी कि HSO4 हमारा बाहर हो जाएगा। ये टूट गया आयनों में, तो ये है मेरे पास नाइट्रो इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। ध्यान देना बेटा, यह है इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, क्योंकि इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, और यही क्या हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट है। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप सेकंड की बात कर लेते हैं, ठीक है साहब। स्टेप सेकंड की बात करो, स्टेप सेकंड में मेरे पास क्या बनता है, स्टेप सेकंड में बनता है कार्बोनियम आयन। क्या बनता है बेटे, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, ठीक है, कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। अच्छा, किसे कहते हो आप कार्बोनियम आयन? अबे कार्बोनियम आयन का ना पता, जब कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो पहला स्टेप मेरे पास इनिशिएशन होता है, प्रारंभ करना, दूसरा स्टेप प्रोपेगेशन होता है, आगे बढ़ाना, फिर लास्ट करते हैं टर्मिनेशन। फिलहाल तो अभी सेकंड स्टेप के बारे में और डिस्कस कर लें हम। दिख रहा हूँ ना मैं क्लियर? ठीक है सर। अब देखो जरा कार्बोनियम आयन बनता है, कैसे बनता है वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये मेरे पास है रिंग, ठीक है भाई, ये बनाई मैंने रिंग, ये मेरे पास बॉन्ड है, ध्यान देना बेटा लाइन पे, ये मेरे पास बॉन्ड आ गया है ना। अब इस बॉन्ड को यानी कि प्लस NO2 प्लस NO2 प्लस, यानी कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, यानी कि NO2 प्लस जो है इस पर अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा इस कोने पे। तो ये वाला बॉन्ड मैं क्रेक कर दूंगा इस पे, यहाँ कर दूंगा क्रेक, तो इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा मेरे पास प्लस। जब इस पर माइनस आगा तो ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ चिपक जाएगा, ठीक है नहीं। इस टाइप से देखो, ये बन गया मेरे पास प्लस, इस पे प्लस आ गया, तो बेटा यहाँ पे जो कोने पे H होता ना लगा हुआ H, वो मेरे पास आ जाएगा बाहर को, ये आ गया H, और इस माइनस के साथ ये प्लस वाला क्या होगा, चिपक जाएगा। ऐसे अटैक करता है ये NO2 भाई सब चिपक गए, NO2 प्लस चिपक गए, ठीक है नहीं। तो ये मेरे पास अपनी ये एरोमेटिसिटी खो चुका है इस समय, बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी खो चुका है, खो गया। अब ये बेंजीन नहीं है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ बाहर गया नहीं गया। अब स्टेप थर्ड में ये लास्ट आता है टर्मिनेशन, स्टेप थर्ड में देखो क्या बनेगा, ठीक है सर। स्टेप थर्ड करवा दो। स्टेप थर्ड में बेटे क्या होता है, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है, निकल जाता है, तथा नाइट्रोबेंजीन बनता है, तथा ध्यान देना बेटे नाइट्रोबेंजीन बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। बड़ी इजी रिएक्शन है, नाइट्रोबेंजीन बनता। इस टाइप से देखो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ो भैया, ये भाग रहा बड़ी तेजी से, ये पकड़ लिया मैंने। इस पर मेरे पास प्लस रहेगा, ये मेरे पास H रहेगा, और ये मेरे पास क्या रहेगा बेटे भैया NO2, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि भैया मेरे पास देखो, अब क्या होगा मेरे पास जो है यहाँ से प्रोटॉन क्या है, रिमूव हो जाएगा। प्रोटॉन मुझे रिमूव कर देना है, यानी कि ये वाला बॉन्ड इस पर क्रेक कर देना है, इस वाले कार्बन पे, तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से जो प्रोटॉन होगा वो क्या होगा मेरे पास, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन मेरे पास क्या होगा बेटे, प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस मेरे पास क्या होगा, ये तो ऐसे रहेगा NO2, तो माइनस प्लस मेरे पास मिलके, यानी कि माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, और ये बन जाएगा मेरे पास नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा बेटे, ये नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। अब ये H प्लस, ये अंटे थोड़ी ना खेलेगा कि भैया ये अंटे खेलेगा इसके साथ में। अब ये देख रहे हो ना, ये HSO4 माइनस आयन, ये भी माइनस है, ये प्लस है। जब ये देखेगा माइनस ही आएगा तो ये लपक लेगा इसकी ओर को, इस टाइप से। H पे क्या आएगा मेरे पास प्लस है, और HSO4 माइनस आयन, तो ये बन जाएगा बेटे H2SO4। तो भैया उत्प्रेरक तो वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते नहीं है, सिर्फ अभिक्रिया का वेग घटाते हैं और बढ़ाते हैं। इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा, देखो मेरे पास नाइट्रोबेंजीन नहीं बन गया, और मेरे पास क्या होगा बेटा, यहाँ से वाटर भी बाहर हो गया, और ये सब के सब जैसे थे वैसे के वैसे हमारे पास ऐड हो गए, यानी कि H2SO4 भी हमारा बाहर हो गया है ना। तो नाइट्रोबेंजीन बन गया, H2SO4 ऐसे का ऐसे रहा, और मेरे पास वाटर भी क्या हो गया, यहाँ से बाहर बन गया। तो ये होती है मैकेनिज्म किसकी, नाइट्रेशन, बेंजीन के नाइट्रेशन की। है इजी, समझ में आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद करवाता हूँ मैं आपको सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन और उसकी मैकेनिज्म। तो अब पढ़ लेते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन का सल्फोनीकरण और उसकी मैकेनिज्म, है ना। डाल देता हूँ मीटिंग, छोटी सी चीज़ है ये भी, सेम टू सेम। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन है ना बेटे, सल्फोनेशन, इसको हिंदी में कहते हैं सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, ठीक है, सल्फोनीकरण कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है सर, सल्फोनीकरण कहते हैं। अब आगे पढ़ा दो, आगे पढ़ा दें, तो घबराओ मत यार, घबराने की ज़रूरत क्या है सल्फोनेशन में। देखो सबसे पहले तो भैया अपना बेंजीन बनाओ, जहाँ बेंजीन है वहाँ बेंजोनोइड कंपाउंड है, जहाँ बेंजोनोइड कंपाउंड है
वहाँ पर सुगंध है, क्योंकि ये सुगंधित यौगिक होते हैं। आ गया मेरे पास बेंजीन प्लस भैया H2SO4 के साथ क्रिया करवानी है इसकी आपको, किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और कर देना गर्म, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे कर देना गर्म। मैंने हीट का सिंबल दे दिया खाली। तो क्या होगा भैया, अब यहाँ से देखो एक H बेंजीन वाला, एक H J वाला, फिर एक और J वाला, तो H2O क्या होगा मेरे पास, बाहर हो जाएगा, प्लस मेरे पास क्या बन जाएगा, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, ये बना मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास, एक H बचा, ठीक है, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक हो तो SO3H रह गया, SO3H, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिकम, याद हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज अ बेंजीन। ठीक है बेटे, बेंजीन। अब क्या करना है आपको, बेंजीन की जो क्रिया होती है ना, बेंजीन, जब बेंजीन को, ठीक है, कंसंट्रेट, ध्यान देना बेटे, कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म किया जाता, कि उपस्थिति में क्या किया था, उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। ओके सर, किया जाता, तो क्या बनता, किया जाता, तो भैया बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ओके, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है कब, जब बेंजीन को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में आप गर्म करते हो, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता। अब जो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारा बना है, तो बस बना ही है, बन गया भैया, बन गया, चलो बना में फिर आगे और देखो जरा। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म रह गई है, यहाँ लिख देना, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को सल्फोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, सल्फोनेशन कहते हैं, इस अभिक्रिया को सल्फोनेशन कहते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं, सिंपल सी बात है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं। ओके ओके सर, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म क्या कहती है आपसे, मैकेनिज्म देखते हैं भाई, इसकी मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है, मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्रियाविधि। तो भैया ये भी क्या होती है, यह निम्न पदों में क्या होती है, निम्न स्टेप्स में संपन्न होती है, ये निम्न स्टेप में संपन्न होती है। अच्छा सर, पहला स्टेप कौन सा, वही अपना पहले इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनेगा, फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट जो होता है वो बेंजीन पे अटैक करेगा, उसके बाद प्रोटॉन बाहर हो जाएगा और हमारा जो रिएक्शन बन के तैयार हो गई। तो ये निम्न स्टेप में क्या होती है, संपन्न होती है। तो स्टेप फर्स्ट में ले रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट में भैया क्या बनता है हमारा, सबसे पहले नंबर पे स्टेप फर्स्ट होता है, स्टेप फर्स्ट में जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, रिजेंट बनता है, RESENT रिजेंट बनता है। चलो साफ बनाओ, पर ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट होता है ना, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर प्लस नहीं होता है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ऐसा करके बनता है। यहाँ मेरे पास क्या होगा, H2SO4 है, और इस H2SO4 के ना बेटे आपको 2 अणु लेने हैं। कितने अणु लेने हैं, 2 अणु। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक तो H3O+ बाहर होगा, और एक न्यूट्रल ये है मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट न्यूट्रल, प्लस एक यहाँ से मेरे पास HSO4- साइन बाहर हो जाएगा। यानी कि H2SO4 के कितने अणु लिए हैं आपने, 2 अणु लिए हैं। H2SO4 के आपने दोनों लिए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है भाई, अब यहाँ से आपने बाहर क्या करा, देखो सबसे पहले ये मेरे पास ऊपर H2 है, और एक यहाँ से H डाल दो, 3 हो जाएगा मेरे पास, है ना। एक O कहीं से भी डाल दो, तुम्हारी मर्जी है, यहाँ से डाल दिया मैंने एक O। ठीक है, आगे मेरे पास H3O, तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये बन गया हाइड्रोनियम आयन, है ना। अब ये रह गया मेरे पास SO3, चलो साहब ये SO3 रह गया। अब मेरे पास एक H रह गया, SO4 रह गया, प्लस एक H SO4, इस पर आ जाएगा मेरे पास माइनस। तो प्लस माइनस देखो, इससे भी प्लस है, इससे भी माइनस है, तो प्लस माइनस भी बैलेंस है, और एटम की संख्या भी बैलेंस है। इसका मतलब है रिएक्शन बिल्कुल सही है। अगर रिएक्शन आपने गलत बनाई है ना यार, तो कभी भी बैलेंस नहीं हो सकती, वो ध्यान देना। अगर रिएक्शन गलत है आपकी, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसमें डाउट, दिक्कत जरूर रहेगी। हो गई हमारे पास। ठीक है, अब स्टेप 2 की बात कर लेता हूँ मैं। स्टेप सेकंड में मेरे पास क्या बनता है बेटे, कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। ओके, कार्बोनियम आयन बनता है। यह है मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक, लिख लेना नीचे इसके, चाहो तो इसके नीचे लिख लियो इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट न्यूट्रल, आगे ब्रैकेट में लिखना न्यूट्रल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट होता है और ये कैसा होता है बेटे, न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ मैं चलो लिख दे रहा हूँ ऊपर इसके, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। ठीक है, ER कर दिया मैंने,
ये इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट है और कैसा बेटे ये न्यूट्रल है। कैसा है ये? न्यूट्रल। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट है ये और ये कैसा है? न्यूट्रल है। ओके, तो क्या बनता है? कार्बोनियम आयन बनता है। ठीक है सर, कार्बोनियम आयन बनता है। बनाओ जरा आज आप, आज बनाओ, मैं भी देखूँ आज कैसे बनाओगे। लो साहब, ये स्टेप सेकंड की बात चल रही है, ध्यान देना बेटे। स्टेप सेकंड में ये मेरे पास रिंग आ गई। ठीक है सर, ये मेरे पास रिंग आई है। अब कुछ नहीं करना, बेंजीन बना दी मैंने और अपना SO3 पकड़ लो। चलो साहब, SO3 हमारा आ गया। खुश हैं अभी? आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। SO3 क्या? अटैकिंग रिजेंट, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट है और SO3 क्या करता है? यहाँ बेंजीन पर अटैक करता है, यानी कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। आए भैया ये, तो ये वाला बॉन्ड क्लिक कर दे रहा हूँ मैं इस पर आ जाएगा मेरे पास माइनस, है ना? तो इस पर मेरे पास माइनस आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से संरचना आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ। ये इस पर तो मेरे पास प्लस आ जाएगा क्योंकि कार्बन आयन बनाया मैंने। अब जो मेरे पास ये वाला H है भाई साहब, ये वाला H मेरे पास ऐसे रहेगा क्योंकि बेंजीन का H मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे H है तो मैंने H बाहर निकाल दिया। लेकिन मेरे पास SO3 पे क्या आएगा? SO3 पे आ जाएगा बेटे माइनस। SO3 पे क्या आ जाएगा? मेरे पास माइनस आ जाएगा। न्यूट्रल है ये, तो ये जो माइनस होगा वो इस SO3 पे ट्रांसफर हो जाता है। स्टेप की बात करता हूँ मैं, थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में मेरे पास क्या होगा? प्रोटॉन बाहर हो जाता है। क्या होता है? प्रोटॉन बाहर हो जाता है। प्रोटॉन बाहर हो जाता है, बाहर हो जाता है। लाइन पे ध्यान देना बेटे, प्रोटॉन क्या होता है? बाहर हो जाता है। ठीक है, देखो मैं प्रोटॉन बाहर करूँगा और कैसे करूँगा उस पर ध्यान देना ज़रा। इसको थोड़ा सा ना बड़ा करके बना दो स्ट्रक्चर ऐसे करके इसकी, ताकि जो है हमें अच्छा लगे। ये मेरे पास क्या हो गया बेटे? H हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया? SO3 माइनस हो गया, है ना? अब मेरे पास क्या होगा? रिंग की संरचना मैंने कुछ इस टाइप से दी है। इस पर क्या जाएगा? मेरे पास प्लस है ऑलरेडी, तो यहाँ से प्रोटॉन क्या होगा बेटे? बाहर हो जाएगा। प्रोटॉन मैंने क्या कर दिया? यहाँ से बाहर कर दिया। ओके, अब जब मैंने प्रोटॉन यहाँ से बाहर कर दिया है तो बेटे ज़रा ध्यान देना बोर्ड पे से करके कि जब मैंने प्रोटॉन बाहर करा है तो ये बॉन्ड मैंने इस पर क्लिक करा होगा ऐसे करके, तो इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, क्योंकि माइनस माइनस तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं, तो माइनस प्लस बॉन्ड बनाएगा। जब माइनस प्लस बॉन्ड बनाएगा तो भैया ये वाला जो बॉन्ड है वो मेरे पास पूरी कंप्लीट बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास SO3 माइनस आयन। क्या बन जाएगा मेरे पास? SO3 माइनस आयन बन गया। ये ध्यान देना बेटे इस पे। अब ये SO3 माइनस आयन जब बन गया है हमारा, तो स्टेप फोर्थ में काय में बेटे? स्टेप फोर्थ में देखो जरा क्या बनने वाला। प्रोटॉन तो बाहर निकल गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। ओके, बना दूं? तो स्टेप 4 हो गया इसमें तो यार, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पकड़ लो। लो साहब, मैंने इसको पकड़ लिया SO3 माइनस आयन को। ठीक है, अब क्या है मेरे पास? प्लस। इसको पकड़ लो, ये जो है मेरे पास ये H3O प्लस। ये किस काम में आगा? ये भैया किस काम में आगा? H3O प्लस आयन। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो H2O है वो मेरे पास क्या होगा बेटे? बाहर होगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास H2O बाहर हो गया। बचा क्या मेरे पास? एक H प्लस बचा, वो मैं यहाँ डाल दूंगा। लो साहब, वो मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, SO3H, यानी कि एक H प्लस मैंने यहाँ डाल दिया SO3 के प्लस में, और जो H2O वो मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसको आप अलग कर सकते हो H2O प्लस H प्लस। तो H प्लस मैंने यहाँ डाल दिया, H2O मैंने बाहर निकाल दिया। समझ में आया? तो ये बन गया मेरे पास मेन कंपाउंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है बेटे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अब मेरे पास लास्ट कंपाउंड क्या बना बेटे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बन गया। ठीक है, और हमारा वाटर भी क्या हो गया? बाहर हो गया। तो ये होता है नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। दोनों की दोनों इजी रिएक्शन है। 3 हुई तुम्हारे पास, एक हेलोजिनेशन हो गया, इससे पिछले लेक्चर में करवाया था मैंने, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। अब इसके बाद का जो लेक्चर आएगा बड़ा मोस्ट है, और वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और उसकी मैकेनिज्म। बहुत ज़रूरी है पढ़ना यार, बहुत बार पूछा गया पेपर में। तो ऐसे ही अब नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।